ऊर्ध्वं वदेव परमां भवते सदेवं स्वर्गस्थितोऽपि परमां वैकुण्ठतुल्यम् देवत्वरूपं परं मैतान्विरूपं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। एक संसार की एक ऐसा दिव्य स्थल जो दिव्य चक्षुओं से दृष्टिगोचर नहीं होता, मगर जिसके आत्मचक्षु जागृत होते हैं, जिनका हृदय अपने आप में पूर्ण 10 महाविद्याओं से सिद्ध होता है, जो ऊर्ध्वपात क्रिया से संपन्न होते हैं, ऐसे ब्रह्मत्व सिद्ध योगियों की तपस्थली सिद्धाश्रम के समस्त ऋषियों, जो कि वैकुंठ और स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है, उन समस्त ऋषियों का और अपने पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मैं आप सबको प्रदान करता हूं कि आपके लिए गुरु पूर्णिमा अत्यंत शुभ, उन्नतिदायक और पूर्णतादायक हो। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। पहले मैं दीक्षा देता हूं, फिर अपने प्रवचन में मैं अपनी बात को स्पष्ट करता हूं। और जब दीक्षा दूं तो थोड़ा सा आधा पौन घंटा लगता है, तो उसमें आप थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, जिससे कि एक मर्यादा, एक सभ्यता बनी रह सके। और आप रखते हैं, ऐसा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक अभिभावक के नाते मैं आपसे कह रहा हूं। फिर मैं समझाऊंगा कि कल हमें किस प्रकार से शिष्य पूर्णिमा मनानी है और गुरु को क्या करना है और शिष्यों को क्या करना है। आप लोगों का ये पर्व, आप लोगों का ये मिलना मेरे लिए और आपके लिए, सभी के लिए अत्यधिक प्रेम और स्नेह और आत्म ऐक्य युक्त है। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है, शिष्य पूर्णिमा है, और पूर्ण का मतलब है कि सभी दृष्टियों से हम पूर्ण हों। जो भी हमारे जीवन की न्यूनता है उनको दूर करते हुए। और मेरा तो ऐसा ख्याल है, ऐसा विचार है, ऐसा चिंतन है कि दे देने की क्रिया को ही पूर्णिमा कहा जाता है। जब हम तन और मन एक प्रदान कर लेते हैं तो अपने आप में पूर्णता प्राप्त हो जाती है। इसीलिए राधा और कृष्ण को 2 देह 1 प्राण कहा गया है। और इसीलिए इस श्लोक में भी गुरु और शिष्य को भी 2 देह 1 प्राण से संबोधित किया गया है। जब तक साधक प्राण तत्व में नहीं जाता, तब तक साधक अपने आप में उच्च योगी भी नहीं बनता। प्राण तत्व में जाने का तात्पर्य यह है कि जीवन के 7 कोश हैं, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। आगे तो ऊर्ध्वमय कोश, विरक्तिमय कोश, 7 कोश है। अन्नमय कोश का तात्पर्य है कि हम अन्न से जिंदा हैं। अन्न है तो जिंदा है, अन्न नहीं लेंगे तो 5, 7, 15, 20 दिन रहेंगे और शरीर अपने आप में सूखता हुआ समाप्त हो जाता है। कोई ऐसी स्थिति कि हिमालय में तो योगी बैठे हैं, उनको तो कोई रोटियां सब्जियां मिलती नहीं, उनको कोई वनस्पति पेड़ पौधे भी वहां नहीं है, बर्फ ही बर्फ है, पहाड़ ही पहाड़ है, फिर वे कैसे जिंदा है? क्या कारण है? अगर बद्रीनाथ मंदिर में जाएं तो बद्रीनाथ में 6 महीने तक बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता है। उत्तरकाशी से आगे तो रास्ता ही नहीं होता, पुजारी भी नहीं जाते। उसके बाद भी सैकड़ों साधु योगी वहां बैठे ही रहते हैं। तो 6 महीने तक
उस बर्फ के अलावा वहां कुछ नहीं होता तो फिर वे जीवित कैसे रहते हैं? जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है फिर भी वे कैसे जीवित रहते हैं? वे प्राणमय कोश में होते हैं और प्राणमय कोश में कोई भी गृहस्थ भी आ सकता है और जब प्राणमय कोश में चला जाता है तो अपने आप में पूर्ण योगीश्वर बन जाता है, योगी बन जाता है। योग का मतलब है अपने आत्मा को ब्रह्म से एकाकार कर देना। योग दो चीजों को जोड़ना। जब हम अपने मन को तन को उस ईश्वर से या उस ब्रह्म से एकाकार कर देते हैं तो फिर वह शब्द ध्वनित हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि, तब शब्द ध्वनित होता है। इस बात को भी मैं आपको समझाऊंगा कि गुरु पूर्णिमा का सही अर्थों में तात्पर्य ही यही है कि हम अन्नमय कोश से परे हट जाएं। अन्नमय कोश से परे हटने का मतलब ये नहीं कि हम भूखे मरे। अन्नमय कोश से परे हटने का मतलब ये भी नहीं है कि हम खाना ही नहीं खाएं और कमजोर होते रहें। ये अन्नमय कोश का तात्पर्य नहीं है। अन्नमय कोश का तात्पर्य यह है कि उस विद्या को, उस कला को, उस ज्ञान को, उस चिंतन को उस जगह, उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां भूख लगे ही नहीं और शरीर स्वस्थ रहे, जहां प्यास लगे ही नहीं और शरीर अपने आप में स्वस्थ रहे। और जब भूख और प्यास नहीं लगेगी तो मल मूत्र विसर्जन की क्रिया भी नहीं होगी और उसके बावजूद भी शरीर अपने आप में स्वस्थ बना रह सके, हम और तुम्हारे से भी ज्यादा स्वस्थ, ऐसी स्थिति योगियों की होती है। इसीलिए योगी वंदनीय होते हैं, इसलिए योगियों को योगीश्वर कहा गया है। योगी शब्द नहीं कहते हैं, योगीश्वर कहते हैं जी। अमुक संत योगेश्वर है, विशुद्धानंद जी योगेश्वर थे या अमुक योगेश्वर है। कृष्णम वंदे, और कृष्ण को हमने योगेश्वर कृष्ण कहा है। कृष्ण में रहते हुए भी योगेश्वर रहे। घर में 56 भोग होते हुए भी और अपने आप में पूर्ण अन्नमय कोश में हो जाना। एक बार एक नदी थी और नदी में बाढ़ आई हुई थी। दुर्वासा की पत्नी नदी के उस पार कृष्ण की अत्यंत भक्त और आत्मा से जुड़ी हुई, उसने कृष्ण को भोजन पर निमंत्रित किया था कि आपको कल प्रातःकाल 8 बजे मेरी कुटिया में भोजन करना है। कृष्ण ने हां भर ली। दुर्वासा कृष्ण के पास नदी के एक तरफ खड़े थे और दुर्वासा की पत्नी नदी के उस पार उसकी कुटिया थी। बीच में नदी उफान पर थी। बाढ़, इतनी भयंकर बाढ़ की उसमें पेड़ पौधे बह रहे थे। आदमी तो उसमें अंदर प्रवेश करना भी अपने आप में कठिन हो गया था। और कृष्ण ने कहा कि 8 बजे, मैं 8 बजे तो लौकिक भाषा में बोल रहा हूं कि 8 बजे तो मुझे उनके यहां भोजन करने जाना है। दुर्वासा ने कहा कि क्या करें? कृष्ण ने कहा कि यदि मैं पूरे जीवन भर पूर्ण ब्रह्मचर्य और सही अर्थों में पूर्णता के साथ ब्रह्मचारी रहा हूं तो नदी मुझे रास्ता दे दे, मैं उस पार पहुंचूं। और नदी ने रास्ता दे दिया। गौतम ने कहा कि कृष्ण और ब्रह्मचारी, और जन्म से लगा करके आज तक ब्रह्मचारी जो सैकड़ों गोपियों से प्रेम करता रहा, रासलीलाएं खेलता रहा, ब्रह्मचारी शब्द। नदी के उस पार पहुंचे गौतम और कृष्ण। कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे देह को देख रहे हो, देह के साथ तो मेरे सैकड़ों लोगों के साथ संबंध थे और थे भी, और प्राणमय को उससे नहीं भी है, क्योंकि मैं अपने आप में तटस्थ हूं, विरक्त हूं। हुआ यह कि भोजन बना, कृष्ण के लिए भोजन बना, और जब भोजन की थाली परोसी, क्योंकि घर में उतना ही तो आता था,
एक साधु के सन्यासी के घर में कितना कांटा रहेगा। एक व्यक्ति को भोजन कराने लायक भोजन बना था। उसकी पत्नी ने प्रेम से भोजन परोसा। उसी समय याज्ञवल्क्य अपने 2000 शिष्यों के साथ वहां आकर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये सब बटुक, ये सब सन्यासी आज तुम्हारे यहीं पर भोजन करेंगे, अभी भोजन करेंगे। दुर्वासा की पत्नी अपने आप में बड़ी विचलित हुई। उसने कहा कि 2000 सन्यासियों को भोजन में कैसे करवा सकूंगी, और अभी का अभी भोजन करवाना मेरे लिए कैसे संभव है। कृष्ण, ये मैं तो बहुत धर्म संकट में पड़ गई हूँ। मना कर देती हूँ तो मेरी मर्यादा खंडित होती है, मैं हाँ भर देती हूँ तो मेरे लिए तो संभव नहीं है। कृष्ण ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो। सामने दुर्वासा बैठे। दुर्वासा की पत्नी चिंतित, आंखों में आंसू, और उससे 2 कदम पर याज्ञवल्क्य खड़े और 2000 शिष्यों के साथ खड़े। उनका कृष्ण, भोजन तो बाद में हो जाएगा तुम्हारा, पहले सब ये सन्यासी भोजन करेंगे, और हम भूखे हैं, हम तो अभी के अभी भोजन करेंगे। कृष्ण ने हाथ में जल लेकर के कहा कि यदि मैं जीवन भर अन्न ग्रहण नहीं किया है तो इस थाली में जितना अन्न है वो सभी सन्यासियों के लिए भी पर्याप्त हो। ऐसा करके हाथ से जल छोड़ दिया, और अंदर कोठरी में देखा तो 2000 की जगह 3000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था तैयार थी। मैं श्रीमद् भागवत की कथा की बात कर रहा हूं। और लोगों ने कहा, कृष्ण तुम द्वारकाधीश और जीवन भर अन्न ही ग्रहण नहीं किया, ये कैसी बात है। उस दिन याज्ञवल्क्य, मैं एक बार फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि तुम्हारी स्थूल आंखें हैं, तुम मेरे शरीर को देख रहे हो। शरीर से परे ज्यों ही हट करके देखोगे मुझे तो अपने आप में ब्रह्म का एक रूपता देखोगे। प्राण में कोश में देखोगे। प्राण को भोजन की भूख की आवश्यकता नहीं होती है, केवल शरीर के लिए, उस माया के लिए उस भोजन को मुझे ग्रहण करना पड़ता है। और इसी के लिए ऐसा कृष्ण जो अत्यंत, जिनको हमने प्रेम करने वाला, भोगी और क्या क्या विशेषणों से संबोधित किया, जो कह रहा है कि अगर मैं अखंड ब्रह्मचारी रहा हूं तो नदी रास्ता दे दे, और मैंने जीवन भर भोजन का कण भी नहीं लिया हो तो इन सब सन्यासियों के भोजन पर्याप्त हो, इस थाली में जो भोजन है वही पर्याप्त हो। और सन्यासी ने भोजन किया, और याज्ञवल्क्य जैसा तपस्वी योगी उसके चरणों में लेट गया, कृष्ण के चरणों में लेट गए। कि वास्तव में हम अभी तक समझ नहीं पाए थे अपने आप को ही कि प्राणमय कोश, ऊर्ध्वमय कोश कितने उच्च कोटि की क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं उस समय भी थी, ये क्रियाएं आज भी जीवित हैं। विद्याएं तो उसमें भी थी, विद्याएं आज भी जीवित हैं, मगर सुपात्र को ही दान दिया जाता है। और सुपात्र का मतलब है जो शिष्य हो, क्योंकि अगर सुपात्र नहीं होते तो आप मेरे शिष्य बनते ही कैसे। कुपात्र तो आप है ही नहीं। आपका पात्र टूटा फूटा हो सकता है, आपकी झोली फटी हुई हो सकती है, मैं उसमें डालूं वो पूरी झोली में नहीं रहे, नीचे गिर सकता है, ये तो हो सकता है। कुपात्र नहीं है आप, ये गारंटी की बात है। हम इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो श्लोक मैंने बोला है, उस श्लोक के मूल गूढ़ अर्थ में पहुंच करके कल की गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, और कल उस प्रकार के प्रयोग संपन्न करेंगे, यदि हमारे लिए संभव हो सकेगा तो, कि हम प्राण तत्व जागृत प्रयोग करेंगे, जो अपने आप में महाभारत काल के बाद एक तरह से समाप्त सा हो गया। कृष्ण के बाद ये विद्या समाप्त सी हो गई। शंकराचार्य ने प्रयत्न किए,
विद्या समाप्त होने का मतलब है विद्या लोप नहीं हुई, मगर इसके बीच सैकड़ों आजताई सैकड़ों लोगों ने हमारे ग्रंथों को जला दिया, हमारे धार्मिक ग्रंथों को नष्ट कर दिया, हमारे जीव काट ली उन पंडितों की। ऐसे मुगल भी हुए और विद्याएं अपने आप में तिरोहित हो गई, खंडित हो गई। मगर जो योगी ब्रह्मांड से विद्या प्राप्त करता है, पोथियों से नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनियों से, तो वे विद्याएं जीवित तो हैं, पूरे ब्रह्मांड में निहित हैं। इस समय भी जहां बैठा हूं तो मेरे सामने संगीत भी है और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का भाषण भी चल रहा है। केवल मुझे टेलीविजन को रखना है, मगर यहां दिख तो कुछ नहीं रहा है कि इंग्लैंड का मुख्यमंत्री बोल रहा है, मगर वो शब्द हवा में तैर जरूर रहे हैं। तैरते हैं तभी तो टेलीविजन बोलता है, जो वो बोल रहा है उसी समय हम सुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंग्लैंड में उस व्यक्ति ने बोला और हमने सुना, सैकड़ों हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति की बात सुनी, तो वो शब्द तो बराबर तैर ही रहे होंगे, आ ही रहे होंगे ना। शब्द कभी समाप्त नहीं होते, इसीलिए शब्दों को ईश्वर कहा गया है। शब्द नश्वर नहीं होते। कृष्ण ने गीता अगर बोली होगी तो गीता के ज्यों के त्यों शब्द कृष्ण ने जिस तरीके से उच्चारण किया वो आज भी इस हवा में, इस ईथर में विद्यमान है। आवश्यकता है इसको कैच करने की। जैसे हम एंटीना लगाते हैं और एंटीना से उसका अगर डायरेक्शन सही होता है तो उस जी टीवी को या दूरदर्शन को कैच कर लेते हैं। कैच करते ही वहां पर जो बोलता है वो बिल्कुल उसके माध्यम से हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं। हमारा हृदय उस एंटीना को लगाना है जिसके माध्यम से जो आज तक विद्याएं समाप्त हुई उनको वापस हम प्राप्त कर सकें। उस एंटीना को प्राण तत्व जागरण प्रयोग कहते हैं, जहां प्राण तत्व जागरण होते हैं। देह तो अपने आप में फिर बिल्कुल समाप्त, मामूली सी हो जाती है। जहां प्राण तत्व ही सब कुछ हो जाता है, प्राणों के माध्यम से आदमी उस जगह पहुंच जाता है, फिर वो वृद्ध नहीं होता। अगर शरीर वृद्ध होता है तो जैसे सांप अपनी कैंचुल को छोड़ता है, ये सांप जब वृद्ध हो जाता है तो एक विशेष क्रिया से अपने ऊपर की पूरी खाल को निकाल देता है और ताजी खाल वापस पहन लेता है। कोई तो कोई क्रिया है, कोई ना कोई चीज तो है उसके पास, कोई ना कोई तो विद्या है उसके पास। ये तो हम रात दिन देखते हैं और हमें आज तक ये ज्ञान नहीं हो सका कि उस सर्प के पास में, वासुकी के पास में कौन सी वो विद्या है जिसे ऊपर की पूरी चमड़ी को उतार देता है, नई चमड़ी धारण कर लेता है। क्या हम नहीं कर सकते? विज्ञान नहीं कर सकता। विज्ञान उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया, हमने भी प्राप्त नहीं कर पाए। अगर सांप छोड़ सकता है, ताजा शरीर धारण कर सकता है, तो हम भी धारण कर सकते हैं। इसलिए प्राण तत्व में गए हुआ व्यक्ति वृद्ध नहीं हो सकता, वापस अपने आप में क्रियाकलाप करके वापस अपने आप में सही अर्थों में यौवनवान बन सकता है। इसीलिए मैंने श्लोक के प्रारंभ में मैंने कहा था कि उन प्राण तत्व में जीवित योगियों को नमस्कार करता हुआ, मैंने ऐसा शब्द का उच्चारण किया था। और उसके साथ ही साथ अगर ऋग्वेद के मंत्र से, यजुर्वेद के मंत्र से अगर प्रारंभ में यही कहा है कि ब्रह्मोष्मी ब्रह्मराजत्वम साह सहचरम पूर्वो सदाह सह क्रिय, और उसकी कड़ी को राम ने कहा कि मैं स्वयं अवतार हूं क्योंकि मैं विशेष कार्य के लिए आया हूं। कृष्ण ने भी कहा कि अर्जुन मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, तो मुझे पहचान। और भीष्म पहचान रहा था, वो सरसैया पर लेटा लेटा भी प्रणाम कर रहा था। दुर्योधन गालियां दे रहा था, दुशासन गालियां दे रहा था, भीष्म पितामह हाथ जोड़ रहे थे, कौरवों की तरफ से फिर भी हाथ जोड़ रहे थे कि इस व्यक्ति को क्यों नहीं पहचान रहे हैं दुशासन, ये कौरव 100 के 100 कौरव कितने देह में हैं, कब ये प्राण तत्व में आएंगे, कब इनके स्वरूप को समझ पाएंगे। क्योंकि इस प्रकार के लोगों के शरीर में समस्त देवताओं का निवास होता है। फिर उसके समस्त शरीर में देवताओं का निवास और प्राण तत्व में जाने की क्रिया, उसके बाद में तो पीछे कुछ बाकी रहता ही नहीं। फिर वो काल से अपने आप में परे हो जाता है, मृत्यु उसको वर्ण करती नहीं, फिर अपने आप में वृद्धता उसको पास में आती नहीं, फिर उसको भूख लगती नहीं,
फिर अपने आप में कोई तकलीफ में वो आता नहीं, फिर अपने गृहस्थ में रहता हुआ भी अपने आप में पूर्णता प्राप्त करता है, जैसा कृष्ण था। सैकड़ों पत्नियों का पति होते हुए भी वो कह रहा मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। आज तक मैंने अगर ब्रह्मत्व तो खंडित किया हो तो नदी मुझे रास्ता नहीं देती। एक मतलब द्वारका का राजा रुक्मिणी, सत्यभामा और 8, 9, 10 पटरानियां और 16,000 रानियों का पति, 16,000, और वो कह रहा है मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण किन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। वो शरीर की बात छोड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरे पूरे शरीर में समस्त देवताओं का निवास है, इसलिए अर्जुन मुझे पहचान, और मैं प्राण तत्व में जीवित हूं, इसलिए मुझे अन्न की आवश्यकता नहीं रहती। मैं चाहूं तो अन्न ग्रहण करता हूं इस शरीर के लिए, और यदि नहीं चाहूं तो 1 साल, 2 साल, 5 साल भी ग्रहण नहीं करता। हम सांसारिक प्राणी हैं, हम भोजन के बिना, ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रहते। और उस बर्फ के बीच में जहां ऑक्सीजन होती नहीं, बहुत कम विरल होती है, वहां पर भी योगी साधनारत रहते हैं। जैसे बद्रीनाथ का उदाहरण दिया, अभी भी वहां कृष्णानंद जी हैं, यदि आप जाएं तो देखें, जहां भैरवी है, और वो इतने बर्फ के बीच में भी वहां बिल्कुल अपनी गुफा में बैठे रहते, ऑक्सीजन तो होती नहीं, फिर भी वे वापस, और सारे लोग बद्रीनाथ के नीचे उतर जाते हैं और वो वहां रहते हैं। ऐसे सैकड़ों योगी वहां हैं। वहां उसके आसपास माना गांव है, माना गांव के पास में और गंधर्व पहाड़ के ऊपर सैकड़ों योगी, 1-2 ही नहीं। तो वो कैसे जीवित रहते हैं, क्या है? एक मेढक को आप बंद कर दें एक ताले में, और 2 महीने के बाद आप उसको खोलें और ऐसा बंद कर दें बॉक्स में कि उसको हवा भी नहीं मिले, ऑक्सीजन तो बहुत दूर, और 2 महीनों के बाद भी देखेंगे तो मेढक जीवित मिलेगा आपको। तो 2 महीनों में कौन सी हवा उससे ली, कौन सा अन्न लिया, कौन सा पानी दिया? क्या मेढक से भी गए बीते? ऐसा प्रयोग तो वैज्ञानिकों ने किया है। शाम के ऊपर वैज्ञानिकों ने किया कि ये क्या करता है, कैंसर छोड़ देता है। मेढक के पास कौन सी चीज होती है जिससे बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहता है? विज्ञान नहीं समझ पाया है। ज्ञान समझ पाएगा, ज्ञान समझता है, मगर वे पोथियों में, ये ग्रंथ में मंत्र लिखे हुए नहीं है, ये साधना लिखी हुई नहीं है। क्यों? पोथियां तो जला दी गई, ना दिशा आया, लाखों ग्रंथ जला दिए गए, और जेब आया, हजारों ग्रंथों को आग लगा दी गई। हमारा जितना ज्ञान था पंडितों की जीभ काट ली गई, जितना अत्याचार हुआ हम सहन करते गए, और वे सारी विद्याएं जो कुछ बची खुची थी अंग्रेज उठा करके लेके चले गए। और आज हम सिरमौर होते हुए भी अपने आप में, जहां वेदों की रचना हुई वहां होते हुए भी हम अपने आप में निर्धन, असहाय, कमजोर, बेबस, परेशान, दुखी और संतप्त और पीड़ित हैं। तो कोई न कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो समझा सकेगा कि प्राण तत्व में जाने की क्रिया क्या है। कोई न कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो समझा सकेगा कि पूरे शरीर में उन देवताओं का निवास होने पर वो अपने आप में कितना ऊपर उठ सकता है, ऊंचाई पर उठ सकता है, जहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपने आप में एक सामान्य बात होती है। आज हमारे सुनने में अटपटी लगती है, पर हम तो पढ़ते आए, चाहे कोई धर्म हो, उस धर्म में ये चीजें हमने पढ़ती आए। वह ज्ञान कहां रहा? और ऐसा ज्ञान गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही अपने शिष्यों को देते थे, क्योंकि उसके बाद 4 महीने तक शिष्य गुरु के पास रहते थे। बरसात में नाले हो जाते, कहीं जाते नहीं, और एक स्थान पर रहते, अंत तक गुरु भिन्नतम भ्रमण पे रहते थे। इसलिए कल की गुरु पूर्णिमा में ऐसे प्रयोग हों जहां प्राण तत्व सिद्ध प्रयोग हों, और देह में समस्त देवताओं का, समस्त जिनके हमने नाम सुने, वे शरीर में पूर्ण रूप से जागृत और चैतन्य हो, तो फिर शरीर वृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि देवता वृद्ध होते नहीं। हमने विष्णु को वृद्ध होते हुए देखा नहीं, इंद्र को वृद्ध होते हुए देखा नहीं, भगवान शिव को वृद्ध होते हुए देखा नहीं। बुढ़ापा उनको छू नहीं सकता। और यदि आपके मेरे शरीर में देवता निवास करते हैं, सही अर्थों में चैतन्य जागरूक होकर के, ऐसा मानना कि हमारे भगवान हैं, वह एक अलग बात है।
तो फिर शंकराचार्य की वाणी शुद्ध हो जाएगी, हम ब्रह्मास्मि, तब सफलता मिलेगी, तब वो बात हमारे गले उतरेगी, फिर हम ब्रह्म बन सकेंगे। अभी तो हम मनुष्य हैं, ब्रह्म नहीं है। हम कह रहे हैं, उसको क्रियान्वित नहीं कर पाए, एक्टिविटी में नहीं ला पाए। कल प्रातः काल इन दोनों प्रयोगों को संपन्न करेंगे अपन। बहुत महत्वपूर्ण और गूढ़ प्रयोग, अद्वितीय और श्रेष्ठ प्रयोग, दोनों प्रयोगों को संपन्न करेंगे। फिर गुरु पूजन करेंगे। समस्त शिष्य अपने स्थान पर बैठ करके गुरु पूजन होगा। ये प्रातः काल की बात बता रहा हूं। और उसके बाद में प्रत्येक शिष्य की आकांक्षा रहती है कि गुरु के चरणों को स्पर्श करूं, गुरु पूर्णिमा का अवसर है, तो वैसा हो। और जहां ऊर्ध्वरेता प्रयोग है, जैसे मैंने आज सुबह प्रवचन में कहा था कि शक्तिपात, और शक्तिपात से भी ऊपर उठ करके ऊर्ध्वपात। तो शक्तिपात तो मैंने कई बार आप लोगों के साथ किया, तो ऊर्ध्वपात क्रिया तो मैंने संपन्न की नहीं, करवाई भी नहीं आपको। क्यों नहीं करवाई, इसका उत्तर मेरे पास नहीं। उत्तर इसलिए नहीं है कि जब समय आता है तभी कोई चीज आदान प्रदान हो सकती है। शायद कल का समय ऐसा हो कि मैं आपको ऊर्ध्वपात क्रिया से संपन्न कर सकूं, बस जीवन का इससे संशय होगा। जीवन का एक विलक्षण सौभाग्य, जीवन का एक अद्वितीय सौभाग्य। आप और मैं, शरीर तो अलग अलग हैं आपके मेरे, मैं तो अलग अलग शरीर मानता ही नहीं हूं, मैं तो एक ही प्राण मानता हूं। आप मेरे मुझ में एक ही हृदय धड़कता है, एक ही शब्द गुंजरित होते हैं। आप अधूरे नहीं रहे किसी दृष्टि से। मैं आपको पूर्णता दे सकूं, कहता तो हूं पूर्णमदा पूर्णमिदम्, मैं कहता हूं कि आप ब्रह्म हैं, मगर कभी उसको प्रयोग संपन्न नहीं करवाया। कहा, मगर मैंने अभी कहा कि क्षण जब होता है, कालो यम निर्विदाम पुलाच लक्ष्मी, सही कोई काल आता है तभी कोई घटना घटित होती है। कोई क्षण आया था कृष्ण पैदा हुए, कोई क्षण आया राम पैदा हुए, कोई क्षण आया बुद्ध पैदा हुए, कोई क्षण आया नानक पैदा हुए। एक क्षण आया, आए और अपना कार्य करके चले गए। कोई क्षण शायद कल का ऐसा है कि इस प्रकार की क्रियाएं, ऊर्ध्वपात क्रिया तो योगियों को भी नहीं दी जाती, संन्यास शिष्यों को भी बहुत ठोक बजा करके परख करके बहुत तब दी जाती है जब ये सोचते हैं कि अब तो देना ही चाहिए इनको, इसे इतनी सेवा कर दी है कि इसका ऋण मेरे ऊपर चढ़ने लगा है। और आप पूछेंगे कि आप हमें क्यों दे रहे हैं, इसका उत्तर 4-6 महीने बाद आपको मिल जाएगा। न आज मैं उत्तर दे पाऊंगा, न मैं आज इस बात को समझाना चाहूंगा। जो भी झोली आप सी लें, जो दूं वो प्राप्त कर लें, अपने आप अंदर उतार लें और अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करें। उस व्यक्ति ने जो कुछ कहा अपने आप में सब कुछ दे देने के लिए कहा, लेने के लिए कुछ नहीं कहा। इसलिए दीक्षा देने से पहले कल का कार्यक्रम मैंने आपको समझाया है। थोड़ा सा जल्दी अपन कार्य संपन्न करेंगे, क्योंकि रोज लेट होते हैं, विलंब होते हैं। जब मैं 8 बजे सोचता हूं तो 11 बजे आ पाता हूं। मैं पूछता हूं वहां क्या तैयारी है कि गुरुजी अभी तो बाजार में घूम रहे हैं। भाई वहां क्या तैयारी है? गुरुजी धर्मशाला में लेटे हुए हैं। भैया क्या तैयारी है कि गुरुजी संगीतकार बाहर घूम रहे थे। तो मैंने कहा जाके खड़े करो, मैं आऊं। और ऐसा करते करते 8, 9, 10, 11 बज जाते हैं। कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी अगर ऐसा हुआ तब तो मैं क्या कहूं, मुंह से आपको कोई कहना शोभा नहीं देगा मेरा। यदि आप में थोड़ी भी शिष्यता है तो फिर ठीक 8 बजे आकर के बैठ जाए। ये थोड़ा भी आप में ज्ञान चेतना है, मेरे शब्दों में कोई क्षमता है तो फिर ठीक 8 बजे बैठ जाए बिल्कुल।
और बिल्कुल स्नान करने के बाद में केवल चाय के अलावा कुछ नहीं ले, कोई अन्न नहीं ले। और 8 का मतलब है 7:60 को 8 बजे कहते हैं। तो 7 बजे के पूरे 60 मिनट और हो जाते हैं तब उसको 8 बजना कहते हैं। ये और मैं समझा दूं आपको। फिर ऐसा मुझे नहीं समझ लिया कि गुरुजी आधा पंडाल में तो लोग बैठे हैं, भारतीय पंडाल को गुरुजी अभी स्नान भी नहीं किया। तो जब आप ऐसे विलंब हो जाएगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, सैकड़ों लोग हैं, सबकी भावनाएं हैं, सभी ऐसी इच्छा रखते हैं कि गुरु चरणों को स्पर्श करें। और सभी लोगों की मेरी आसुने भी मैंने सिद्धार्थन के बारे में आपको समझाया था, इतनी दुर्लभ दीक्षा दे रहा था, तो मैंने आपको सारी बात समझा दी थी दोपहर को। एक ही बात को दूसरी बात दोहराना अच्छा नहीं। और ये दोनों प्रयोग भी कल मैं सुबह ही देना चाहता हूं आपको, जो कि अपने आप में दुर्लभ, मैं कह रहा हूं कि प्राप्त ही नहीं, दुर्लभ सकता है फिर भी प्राप्त हो जाए, जो प्राप्त हो ही नहीं सकता, जो संभव है ही नहीं, ऐसा अपने आप में अगर प्रयोग में संपन्न करवा दूं तो आपको तो मेरे प्रति, आपका रोम रोम मेरे प्रति ऋणी रहना चाहिए, एहसास करना चाहिए।